हरे कृष्णा टू ऑल ऑफ यू। मेरा नाम आशुतोष महाजन है। तो आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि हमें डोनेशन किसको देना चाहिए और किसको नहीं देना चाहिए। इसके ऊपर आज हम चिंतन करने वाले हैं और कहीं ना कहीं इसको मैं विस्तारित रूप से आपको समझाने की कोशिश करूँगा और सत्य के रूप में समझाने की पूरी कोशिश करूँगा। तो कृपया से ध्यान से सुने। इसके लिए हम श्रीमद् भगवद गीता का सहारा लेंगे। भगवद गीता में कहा गया है, जो दान कर्तव्य समझकर किसी प्रत्युपकार की आशा के बिना समुचित काल तथा स्थान और योग्य व्यक्ति को दिया जाए, वह दान सात्विक माना जाता है। सबसे पहला, जो दान कर्तव्य समझकर यानी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझकर दिया जाए। कई लोग दान जो देते हैं वो आंख मूंद कर दे देते हैं, कहते हैं कि यार इसको दान दे ही देते हैं, बस बिना अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझे। तो इसलिए जब भी आपको कोई भी डोनेशन देनी हो तो रिस्पॉन्सिबिलिटी समझ लेनी चाहिए कि आप किसको दान दे रहे हो, आप किस कंपनी को दान दे रहे हो और वो कंपनी आपके उस पैसों से क्या करेगी, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी पड़ेगी। मान लिया जाए आप टेररिज्म को फंडिंग दोगे आंख मूंद कर, बिना कर्तव्य समझ कर, तो वो जो टेररिस्ट वाली कंपनी है वो क्या करेगी, वो समाज में और पूरे देश दुनिया में, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय में टेररिज्म को सप्लाई करेगी, टेररिज्म को कहीं ना कहीं रूप से संचालित करेगी और देश दुनिया में आतंक का माहौल फैलाएगी। तो गीता में यहाँ पर लिखा है कि जो दान कर्तव्य समझ कर दिया जाए, यानी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी कि मैं इस फलाने व्यक्ति को अपना कर्तव्य समझकर मैं दान दे रहा हूँ, ठीक है, और कहीं ना कहीं इस कंपनी को मैं अपना कर्तव्य समझकर दान दे रहा हूँ, दान दे रही हूँ, तो वो दान कहीं ना कहीं बेटर रहने वाला है। आजकल क्या हो रहा है, आजकल जब भी हम किसी को दान देते हैं, किसी भी व्यक्ति को या किसी भी संस्था को, तो हम अपना कर्तव्य समझकर दान ही देते हैं। हम कहीं ना कहीं रूप से आंख मूंद कर दान दे देते हैं। हम ये बोलते हैं यार मैं इसको दान दे रहा हूँ, दे ही देता हूँ, हाँ छठो यार। पर हम ये नहीं समझते कि वो जो संस्था है वो दान का करेगी क्या, वो दान का किस ढंग से प्रयोग करेगी, हम ये चीज़ नहीं समझ पाते हैं। या हम ये नहीं समझ पाते कि मैं जिस व्यक्ति को दान दे रहा हूँ या दे रही हूँ वो मेरे इस दान का करेगा क्या, हम ये चीज़ समझ नहीं पाते हैं। और हम आंख मूंद कर कहने की दान दे ही देते हैं। काफ़ी मैंने ऐसे लोग देखे हैं जो कहीं ना कहीं रूप से बड़ी बड़ी टॉक्सिसिटी कंपनियों को दान दे रहे हैं और वही दान जो है वो मानवता के लिए, पर्यावरण के लिए, पशुओं के लिए और साथ ही साथ समाज के लिए घातक बनता जा रहा है। क्यों? क्योंकि कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता ही नहीं है दान में, कोई डोनेशन में रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता नहीं है। आपके बच्चों को क्या पढ़ाया जा रहा है शिक्षा के नाम पर, आपको तो ये भी नहीं पता, और आप क्या करते हो, आंख मूंद कर उस शिक्षा पर इन्वेस्टमेंट करना शुरू कर देते हो। परिणाम क्या होता है कि बच्चे को गलत शिक्षा मिलती है और वो गलत ढंग से आपके सामने व्यवहार करता है, अभद्र व्यवहार करता है, और फिर आप बोलते हो कि हमारा मुंडा बिगड़ क्यों गया। भाई क्योंकि आपने गलत जगह इन्वेस्ट किया हो और कहीं ना कहीं गलत व्यक्तियों को आपने दान दिया है। अगर आप सही व्यक्तियों को दान देते तो आपका मुंडा बिगड़ना नहीं था, आपका मुंडा कहीं ना कहीं रूप से समझदार बनना था। लेकिन हम लोगों ने कहीं ना कहीं रूप से मैकॉले की शिक्षा में ज़्यादा इन्वेस्टमेंट कर करके और सरकारों ने भी, दुष्ट सरकारों ने भी मैकॉले की शिक्षा में इन्वेस्टमेंट कर करके भारतीय बच्चों को बिगाड़ कर रख दिया है, उनका सत्यानाश करवा दिया है। हमें यह पढ़ाया गया था कि अंग्रेज और मुगल परोपकारी थे, वे इतने परोपकारी थे कि उन्होंने भारत के ऊपर अपनी विशेष कृपा बरसाई। लेकिन जब सच सामने आया तब पता चला कि कितनी कृपा बरसाई, और हम इन्हीं शिक्षा के ऊपर पिछले 74-75 वर्षों से इन्वेस्टमेंट करी जा रहे हैं, बच्चों को ये शिक्षा दे ही जा रहे हैं, पैसे से दे ही जा रहे हैं, बिना उस शिक्षा की जांच की है, पड़ताल की है। ये चल रहा है और हम इसमें अपना कर्तव्य भी नहीं समझ पाते हैं।
ये चलता है। लॉयल्टी तो हमारे में है ही नहीं। दूसरा क्या लिखा गया, किसी प्रत्युपकार की आशा के बिना, किसी स्वार्थ की आशा के बिना। अब हम कहीं सही जगह होती है और हम उसमें दान देते हैं तो हमारे में एक स्वार्थ रहता है कि मुझे इस दान से 50% कमीशन मिल जाए, मुझे इस डोनेशन से 50% कमीशन मिल जाए। तो अगर हम ये भाव रखकर दान करेंगे कि मुझे इतने % कमीशन मिलेगा, मुझे उतने % कमीशन मिलेगा, अगर मैं जन कल्याण के लिए अपनी मनी इन्वेस्ट करूंगा तो मुझे इतने कमीशन मिलेगा, मुझे इतना सूद समेत लाभ मिलेगा, तो भाई साहब आप ना ही करो तो अच्छा है, आप ना ही करो तो अच्छा है। मतलब कहीं ना कहीं रूप से हम अगर सही कार्य हो रहा होगा तो हम स्वार्थ से उस सही कार्य में इन्वेस्टमेंट करेंगे, ना कि निस्वार्थ भाव से। तीसरा क्या लिखा है, समुचित काल तथा स्थान में और योग्य व्यक्ति को दिया जाता है। अब मुझे एक बात बताओ, क्या हम जो दान दे रहे हैं क्या ये योग्य व्यक्तियों को दे रहे हैं? क्या हम जो टैक्सेस दे रहे हैं क्या ये योग्य व्यक्तियों को टैक्सेस दे रहे हैं? ये वो व्यक्ति है जिन्होंने ना कहीं रूप से अर्थशास्त्र पढ़ा, ना इकोनॉमिक्स पढ़ी, फिर भी कहीं ना कहीं राज सत्ता पे बैठ गए और कहीं ना कहीं रूप से राज सत्ता को प्रदूषित करते जा रहे हैं, दूषित करते जा रहे हैं, और हम लोग इनको टैक्स देते जा रहे हैं। और कहीं ना कहीं हम ये समझ रहे हैं कि टैक्सों का पैसा सही कार्यों में जा रहा है, लेकिन जबकि टैक्सों का पैसा सब ये दुष्ट राजनेता लोग अपने घरों में ढो रहे हैं, अपने घरों में ढो रहे हैं। हम इनसे ये नहीं पूछते कि भाई मैंने तुझे पिछले महीने 100 रुपया दिया था और इसलिए दिया था ताकि ये सड़क बने, लेकिन अब तक क्यों नहीं बन पाई है, उस 100 रुपये का तूने किया क्या? हम ये नहीं पूछ पाते हैं क्योंकि हमारे में वो पूछने की क्षमता है ही नहीं। हम पूरी तरह से राजनेताओं के गुलामी में डल चुके हैं, इनके तलवे चाट रहे हैं, और कहीं ना कहीं गलत समय पर हम कहीं ना कहीं दान दे रहे हैं। हम गलत समय पर कहीं ना कहीं दान दे रहे हैं। हम क्या करते हैं, किसी राजनेता ने 2-4 मीठी बातें क्या कह दी या धार्मिक बातें क्या कह दी, हम उनसे जल्दी इंप्रेस हो जाते हैं और हम उसको कहते हैं ये ले, तू ले ले, सब तू ले ले, सब तू ले ले, और फिर वो तू ले ले कर करके कहीं ना कहीं हम अपना लौटाते रहते हैं और वो कहीं ना कहीं हमारे बल पर ऐश करते रहते हैं। जबकि हमें चाहिए कि हम इसमें थोड़ा समझदार बने, लेकिन हम समझदार ना बनकर हम कहीं ना कहीं चापलूस बनने के लिए उतावले बनते रहते हैं। ये हाल है हमारा। और कहीं ना कहीं रूप से यहाँ पर लिखा है योग्य व्यक्ति को। अब जो दुष्ट राजनेता व्यक्ति है वो क्या योग्य है या अयोग्य है? अयोग्य है, तो हम उसको दान क्यों दे रहे हैं? हमें ऐसे व्यक्ति को दान देना चाहिए जो दान की कीमत को भलीभांति समझता हो। हमें ऐसे व्यक्ति को दान देना चाहिए जो देश की, राष्ट्र की, समाज की, सनातन की कीमत को भलीभांति समझता हूँ। पर इन राजनेताओं को ना देश से मतलब है, ना समाज से मतलब है, ना राष्ट्र से मतलब है, ना सनातन धर्म से मतलब है, ना कहीं ना कहीं हमसे मतलब है, ना समाज से मतलब है। इनको सिर्फ मतलब है तो अपनी सत्ता से, अपनी कुर्सियों से, अपने बच्चों से, अपनी बीवियों से, बस इनसे मतलब है। समाज, राष्ट्र, देश, सनातन जाए बाढ़ में, कोई इनको परवाह नहीं है। और हम इनको दान दे रहे हैं, हम इनको कहीं ना कहीं सब कुछ लौटाते जा रहे हैं। ये हमारी दुर्दशा। और फिर ये राजनेता लोग क्या करते हैं, ऐसी शिक्षा भारत में या हमारे में इंट्रोड्यूस करते हैं जिसको पढ़ने के बाद जो हमारे में थोड़ी बहुत चेतना बची है वो भी डैमेज हो जाए, वो भी कहीं ना कहीं नष्ट हो जाए, नष्ट भ्रष्ट हो जाए। ये करने की कोशिश करते हैं दुष्ट राजनेता लोग। इतने हमारे वैरी है और फिर हम इन वैरियों को दान दे रहे हैं, हम इनकी ऑर्गेनाइजेशंस को दान दे रहे हैं, हम इनकी पार्टियों को दान दे रहे हैं। ये है हमारी दुर्दशा। और दूसरी बात, जो हम दान देते हैं वो दूसरी जगह और दे रहे हैं, वो है श्राप को बढ़ाने में। जैसे एक व्यक्ति है, वो दारू के ठेके में जाता है और वो बोलता है कि जनाब मुझे एक बोतल दारू दे दीजिए, मुझे एक बोतल, कहीं ना ऐसे करता है, बोलता है कि मुझे एक पौवा दे दीजिए, मुझे एक दारू दे दीजिए, और वो उस दारू के बदले में उस
दुकानदार को 100-200 रुपया पकड़ा देता है। तो इससे क्या होता है, इससे कहने कि समाज में उस दारू का प्रचार प्रसार काफ़ी बढ़ जाता है। 100 रुपये से या 150 रुपये से और नई दारू आ जाती है। तो कहीं ना कहीं हम लोग नशे में, स्मोकिंग में, चिट्टे में, शराब में, तंबाकू में, गुटखे में अपने पैसे को इन्वेस्ट करके हम अपना ही सत्यानाश करने में तुले हुए हैं। हम आतंकवादी कंपनियों को पैसे देकर या फिर यूं कह लीजिए फंडिंग करके हम अपने देश के वैरी बनते जा रहे हैं। ये हाल है हमारा। और फिर हम कहते हैं हम बड़े राष्ट्रभक्त है। ये कौन सी राष्ट्रभक्ति है, मुझे बात बताइए, ये कौन सी राष्ट्रभक्ति है? यहां पर लिखा है कि जो दान कर्तव्य समझ कर दिया जाता है, हम तो रिस्पॉन्सिबिलिटी भी नहीं निभा पाते हैं। और कहीं ना कहीं जब कोई सही कार्य हो रहा होता है तो हम उसमें कमीशन ढूंढने की कोशिश करते हैं कि इसमें मुझे कितना कमीशन मिलेगा, इसमें मुझे कितनी फंडिंग मिलेगी, अगर मैं इस पेशेंट को बचाऊं तो मुझे कितना इस पेशेंट से लाभ मिलेगा। इतनी हमारी मंदी बुद्धि हो चुकी है, निखोटी बुद्धि हो चुकी है। हमें ये नहीं समझ आ रहा कि वो पेशेंट मर रहा है, तड़प रहा है, और हम उस पेशेंट से अपने स्वार्थ को सिद्ध करते जा रहे हैं। इतनी सी इंसानियत नाम की चीज नहीं बची हमारे में। हमारा जमीर, हमारा ईमान पूरी तरह से मर चुका है, डैमेज हो चुका है। और फिर हम कहने की कहते हैं हम सेवा कर रहे हैं। ये कौन सी सेवा कर रहे हो? ना ही करो तो ठीक है भाई, ना ही करो तो ठीक है। ऐसी सेवा, हमें ऐसी सेवा आपसे नहीं चाहिए, नहीं चाहिए हमें ऐसी सेवा। हम कोई और सेवा ढूंढ लेंगे पर हमें ऐसी सेवा नहीं चाहिए। हम तड़प तड़प के मर जाएंगे फिर भी हमें कहीं ना कहीं रूप से आपका ग्रास नहीं बनना, आपका प्रोडक्ट नहीं बनना। और हम ये कर रहे हैं। एक टीचर बच्चे को पढ़ाने में भी स्वार्थ ढूंढता है कि मैं अगर 100 बच्चों को पढ़ाऊं तो मुझे सरकार कितनी सैलरी देगी, मुझे स्कूल प्रशासन कितनी सैलरी देगा। स्कूल प्रशासन भी सोचता है कि अगर मैं या हम इन हज़ारों बच्चों को पढ़ाएं तो इनके हज़ारों बच्चों के पेरेंट्स हमें कितना कमीशन देंगे, इनसे हम कितना कमीशन वसूल करेंगे। ये चीज़ हम लोग कर रहे हैं और परिणाम क्या हो रहा है? भ्रष्टाचार बढ़ रहा है, झूठ, कपट, आडंबर, ढोंग, पाखंड, ये सब बढ़ रहे हैं। सरकारें भी इसमें पार्टिसिपेट है, हम लोग भी पार्टिसिपेटेड है, सब इसमें पार्टिसिपेटेड है। और फिर हम सब लोग कहने का प्रयास करते हैं कि हम सच्चे देशभक्त हैं। ये हाल है हमारा। और यहाँ पर लिखा है समुचित काल, समुचित काल मतलब श्रेष्ठ काल, श्रेष्ठ समय पर दिया गया दान। हम जो भी दान कर रहे हैं वो गलत समय पर गलत व्यक्ति के हाथ में जा रहा है और वो उस दान से क्या कर रहा है? हमें ही रोंदने में लगा है, हमें ही कुचलने में लगा है, हम पर ही कहने के रूप से अपना हुक्म चलाने में लगा है। जिस व्यक्ति को हम भाव दे रहे हैं, एक बार हमने उसकी क्या मानसिकता को देखा? क्या हमने उसकी मानसिकता को परखा? नहीं, ना हमने उसकी मानसिकता को देखा, ना हमने उसकी मानसिकता को परखा। फिर भी हम आंख मूंद कर उस व्यक्ति को दान दे ही जा रहे हैं और वो व्यक्ति उस दान से कहने कहीं गलत कार्य को मोटिवेट करे जा रहा है। तो फिर क्या फ़ायदा इसे दान देने का? और हम लोग कहीं ना कहीं व्यक्ति का चुनाव उसके गुण, कर्म, स्वभाव, उसके मन, कर्म, वचन, उसके ज्ञान को देखकर नहीं करते, उसकी शारीरिक सौंदर्यता को देखकर करते हैं, उसके बैंक बैलेंस को देखकर करते हैं, उसके कहीं ना कहीं रूप से खेत खलिहानों को देखकर करते हैं, उसकी प्रॉपर्टीज को देखकर करते हैं, उसकी सत्ता को देखकर करते हैं। जिसका परिणाम क्या होता है कि हम ही लोग लुट जाते हैं। फिर वो गाना होता है, मैं तो एमी लुट गया, मैं तो एमी लुट गया, हम लुट गए हैं भी यहाँ के तेरे मोहल्ले, हम लुट गए हैं भी यहाँ के तेरे मोहल्ले। तो फिर यही हो जाता है, क्योंकि हम लोग व्यक्ति का चुनाव ही
सही ढंग से नहीं कर पाते हैं। व्यक्ति का चुनाव उसके मन, कर्म, वचन, गुण, स्वभाव, ज्ञान, उसकी योग्यता के आधार पर किया जाता है, ना कि उसकी धन संपदा के आधार पर। लेकिन हम लोग अंधे हो चुके हैं, धृतराष्ट्र बन चुके हैं। और धृतराष्ट्र ने क्या किया था? 100 के 100 पुत्र अपने मरवा दिए। हम भी अपना देश यूं ही मरवाते जा रहे हैं दुष्टों की खातिर और स्वयं की खातिर। तो इसलिए हम सबको जागने की जरूरत है और दुष्ट राजनेताओं को भी जागने की जरूरत है और उनको अपनी दुष्टता का त्याग करने की जरूरत है। हमें अपने स्वार्थ का त्याग करने की जरूरत है। हमें यह देखना चाहिए कि मैं जिसको दान दे रहा हूं या दे रही हूं वो उस दान का आगे क्या करेगा, पर हम देख नहीं पाते क्योंकि हमारे भीतर वो काली काली पट्टी आ जाती है जिस करके हम देख ही नहीं पाते हैं। ये हाल बन चुका है हमारा, ये हाल बन चुका है। तो मैं सबसे गुजारिश करता हूँ कि किसी को दान देने से पहले उसकी परख जरूर कर ले। अब अगर मैं इसको इंटरनेशनल रूप से समझाऊं तो IMF, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, पाकिस्तान को काफ़ी दान दे चुकी है, काफ़ी फंडिंग कर चुकी है और पाकिस्तान क्या कर रहा है? उसी फंडिंग से और टेररिज्म को कहीं न कहीं बढ़ावा दे रहा है। तो ऐसी फंडिंग करने का क्या फ़ायदा? और मैं IMF के अधिकारियों से भी प्रार्थना करता हूँ अपने YouTube चैनल के माध्यम से कि अगर पाकिस्तान का कोई भी नेता पैसा मांगने आए तो उसे लात मारकर कमरे से बाहर निकालिए, अपने कैबिन से बाहर निकालिए। और कहीं ना कहीं अगर आप ऐसे देश को फंडिंग दे रहे हो जो आतंकवादी को प्रोड्यूस कर रहा हो तो आप भी पाप के भागी जरूर बनोगे, आप भी अपराधी की कैटेगरी में जरूर आओगे। तो इसलिए अगर आप चाहते हो कि मैं अपराधी की कैटेगरी में ना हूं या हम लोग अपराधी की कैटेगरी में ना आए, तो आतंकवाद को, ड्रग स्मगलरों को, ड्रग माफियाओं को, गैम्बलर्स को, बड़े बड़े फिल्म स्टारों को, दुष्ट राजनेताओं को भाव देना कम कर दीजिए तो ही ठीक रह पाएगा। अन्यथा समाज यूं ही बर्बाद होता चला जाएगा, यूं ही बर्बाद होता चला जाएगा। तो आशा करता हूँ आपको समझ आ चुकी है। तो धन्यवाद, टेक केयर, हरे कृष्णा। अपने और अपने परिवार का ध्यान रखें। हरे कृष्णा।